वेल स्टूडेंट्स, अब आपका एचओडी क्लास में पीरियड है सोशल स्टडीज़ का। ये सोशल स्टडीज़ की बुक है न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान फॉर क्लास 5। इस बुक में से हमने आपको इस साल सोशल स्टडीज़ पढ़ाना है और आज का जो हमारा सिलेबस है इस एचओडी का, ये एचओडी क्लास है 2 हफ्ते के लिए, अप्रैल 12 से 25 तक। और इसमें हम आपको चैप्टर 1 की रीडिंग कराएंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है सोशल स्टडीज़ से मुतालिक वो समझाएंगे और फिर उस चैप्टर 1 की बेस पर जो सवाल हैं उनके आंसर्स आपको पढ़ा देंगे, जिन्हें आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और उनको याद करेंगे। इससे पहले आपको बुक का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये बुक क्या है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और आपने इसको पढ़ना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी सोशल स्टडीज़ की बुक है। इसका यूनिट 1 जो है वो मैप्स के बारे में है। इसका जो मेन पार्ट है वो वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में है। वर्ल्ड जियोग्राफी, GEO ग्राफ PHYP, वर्ल्ड जियोग्राफी। और उसमें हमारा टॉपिक है मैप्स यानी नक्शे। एज द अर्थ इज अ स्फीयर, चूंकि ज़मीन गोल है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू शो द सरफेस इन अ फ्लैट ड्राइंग। लिहाजा ये आसान नहीं है कि हम किसी सीधी ड्राइंग में इसकी सतह को जाहिर कर सकें। अ मैप इज़ अ ड्राइंग, एक मैप जो होता है वो एक ड्राइंग होती है मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ, ज़मीन के कुछ इलाके को जाहिर करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। दिस एरिया कैन बी द लैंड और द सी। ये एरिया जो है ये ज़मीन भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है, और बोथ या दोनों हो सकते हैं। अ मैप शोज अस वेयर वन प्लेस इज इन रिलेशन टू अनदर प्लेस। एक मैप ये शो करता है हमें, ये हमें दिखाता है कि एक चीज़ दूसरी एक जगह दूसरी जगह से कितने फासले पर है, किस जगह पे है, एक जगह का दूसरी जगह से क्या रिलेशन है, यानी वो कितनी दूर है, किस सिमत में है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मैप्स की कई किस्में हैं। फिजिकल मैप्स, दिस इज ए फिजिकल मैप, ये एक फिजिकल मैप है। इट शोज हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड अदर लैंड फॉर्म्स। इस पे जाहिर किए गए होती हैं पहाड़ियाँ, पहाड़, दरिया, वादियाँ और दूसरी ज़मीन के जो इलाके हैं उनको दिखाया गया होता है। पॉलिटिकल मैप्स, दिस इज़ अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। ये है एक, ये जो सामने दिखाया गया ये है एक पॉलिटिकल मैप। इट शोज टाउन्स, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़। ये शहरों, कस्बों और मुल्कों के दरमियान सरहदों को जाहिर करता है। रिलीफ मैप क्या होता है? दिस इज़ अ रिलीफ मैप, ये वाला जो है ये रिलीफ मैप है। इट शोज द हाइट ऑफ हिल्स, ये पहाड़ियों की बुलंदी को जाहिर करता है, एंड माउंटेन्स और बड़े बड़े पहाड़ों की, विद लाइन्स ड्रॉन टू शो हाइट इन मीटर्स। लाइनें ड्रॉ करके ये जाहिर करने के लिए मीटरों में कि बुलंदी कितनी है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, टू मेक इट ईजी फॉर अस टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप। एक नक्शे पर एक जगह को आसानी से तलाश करने के लिए वी यूज एन आर्टिफिशियल ग्रिड मेड अप ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस। हम एक मसनूई ग्रिड इस्तेमाल करते हैं जो कि ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तरफ की लाइनों पर मुश्तमिल होती है। द वर्टिकल लाइन्स आर ड्रॉन, ऊपर से नीचे वाली लाइनें लगाई गई होती हैं, फ्राम नॉर्थ टू साउथ, शुमाल से जनूब की तरफ, पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं उनके बीच में से गुजरती हैं। दीज लाइन्स, ये लाइनें, रनिंग नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, आर कॉल्ड मेरिडियंस, दोबारा देखें। These lines running north to south, ये लाइनें जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड की मेरिडियंस कहलाती हैं।
These the horizontal lines are drawn from east to west. और जो दाएं से बाएं तरफ की लाइनें हैं हॉरिजेंटल लाइंस, ये मशरक से मगरब की तरफ को लगाई गई होती हैं पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल मुतवाजी। दीज लाइन्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, ये लाइनें जो कि मशरक से मगरब की तरफ जा रही होती हैं, आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। मोस्ट गुड मैप्स शो दीज लाइन्स, सारे अच्छे नक्शे जो होते हैं, ज़्यादातर अच्छे नक्शे वो इन लाइनों को जाहिर करते हैं। ये नीचे दुनिया का नक्शा दिया हुआ है, इसके ऊपर ये दोनों किस्म की लाइनें नज़र आ रही हैं। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ को लगाई गई हैं ये सारी, और ये जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ को लगाई गई हैं, ये नीचे की तरफ को। द इक्वेटर इज़ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर, ये इक्वेटर है एक्चुअली, ये जो बिल्कुल दरमियान में है, ये ज़ीरो से इस ज़ीरो तक, ये इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर इज़ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड यानी दाएं से बाएं तरफ जाने वाली जो लाइनें हैं, ये उनमें से एक लाइन है विच गोज ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, जो कि ज़मीन के दरमियान में से गुजरता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये ज़मीन को दो बड़े हिस्सों में यानी शुमाली और जनूबी हेमिस्फीयर में तकसीम कर देता है। देयर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर। हर मंतके में, हर हिस्से में, जो दो हिस्सों में ज़मीन को तकसीम किया गया है, हर हिस्से में 90 पैरेलल या बराबर लाइनें जो हैं लैटिट्यूड की लगाई गई हैं। द इक्वेटर एट ज़ीरो, इक्वेटर ज़ीरो पे होता है, एंड द डिग्रीज इंक्रीज नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स, और फिर डिग्रियां जो हैं वो नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ बढ़ती हैं फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से। द नॉर्थ पोल इज़ एट 90 N एंड द साउथ पोल इज़ एट 90 S। तो 90 डिग्री होता है नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री होता है साउथ पोल की तरफ को। द मेरेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो मार्क्ड इन डिग्रीज। जो लॉन्गिट्यूड की मेरेडियंस हैं या लाइनें हैं वो भी डिग्रीज की तरह से उनको भी गिना जाता है। यू नो दैट देयर आर 360 डिग्रीज इन ए कंप्लीट सर्कल। एक पूरे दायरे में 360 डिग्रियां होती हैं। देयर आर ऑल्सो 360 डिग्रीज आर मेरेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की भी 360 ही डिग्रीज या 360 ही लाइनें खींची गई हैं। ऑल द मेरेडियंस पास थ्रू द पोल्स एंड एरिया ऑफ इक्वल लेंथ। तो मेरेडियन जो हैं वो पोल्स के बीच में से ऐसे ही गुजरती हैं कि बिल्कुल एक बराबर का एरिया उनके नीचे आता है। वन ऑफ दीज लाइन्स हैज़ टू बी ज़ीरो। इनमें से एक लाइन ज़ीरो पे होती है। दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरेडियन। ये प्राइम मेरेडियन कहलाती है। एंड इट पासिस थ्रू ग्रीनविच, इंग्लैंड, और इंग्लिस्तान का जो शहर ग्रीनविच है ये उसके बीच में से गुजरती है। लाइन्स ड्रॉन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन आर मार्क्ड विद W। जो प्राइम मेरेडियन से वेस्ट की तरफ लाइन्स हैं उनको W से मार्क करते हैं। एंड दोज टू द ईस्ट आर मार्क्ड विद E, और जो उसके मशरक की तरफ को हैं उनको E से मार्क करते हैं। द 180 मेरेडियन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ज़ीरो। जो 180 है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आ जाता है ज़ीरो मेरेडियन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बिल्कुल दूसरे किनारे पर। इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको आइडियल कहते हैं, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। इट इज़ नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट। ये ना तो मशरक है ना मगरब है, बल्कि उसके बिल्कुल दरमियान में है। व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, जब हम इस आइडियल की लाइन से मशरक की तरफ को जाते हैं, वी गेन 1 डे, हमें एक दिन का इजाफा मिल जाता है। व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट, जब हम इस आइडियल को क्रॉस करके मगरब की तरफ जाते हैं, वी लूज 1 डे, तो हमारा एक दिन कम हो जाता है। इसको समझने के लिए नक्शे पे चलते हैं। ये इसका वो ज़ीरो है। अब जब कोई जहाज़ उड़ता हुआ इसको क्रॉस इस तरफ को करता है, तो अगर इधर संडे हो तो इस तरफ सैटरडे होता है, एक दिन इसको और मिल जाता है। और अगर कोई जहाज़ इधर से इसको क्रॉस करता है, इंटरनेशनल डेट लाइन को, इसको आइडियल को, तो अगर इधर उस दिन संडे हो तो इधर उस दिन एक दिन उसको ज़्यादा मिल जाता है,
यानी मंडे हो जाता है। यानी ये जो है इसको क्रॉस करने से, इस तरफ क्रॉस करने से एक दिन मिलता है, इस तरफ क्रॉस करने से एक दिन कम हो जाता है, कुछ ऐसा चक्कर है। ये है आइडियल, दरमियान में लाइन जो है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये जो है। अब इसको अगर कोई जहाज़ इधर से इस तरफ क्रॉस करे तो एक दिन इसको मिल जाएगा, यानी अगर इधर संडे है तो इस तरफ सैटरडे हो जाएगा, और अगर ये इस तरफ को क्रॉस करता है तो एक दिन इसका कम हो जाएगा, अगर उस तरफ सैटरडे है तो उधर संडे हो जाएगा। मुराद ये कि इफ़ वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे यहाँ लिखा था, व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट वी गेन वन डे, हमें एक दिन ज़्यादा मिल जाता है। एंड व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट वी लूज वन डे, तो हमारा एक दिन कम हो जाता है। हाउ टू स्टडी अ मैप, हाउ टू स्टडी अ मैप, एक मैप को हम कैसे स्टडी करते हैं? डायरेक्शंस। व्हेन वी लुक एट अ मैप, जब हम एक मैप को देखते हैं, वी यूज़ द कोऑर्डिनियल डायरेक्शंस, तो हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, आमने सामने की जो डायरेक्शंस हैं, एंड वेस्ट, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हाउ टू स्टडी अ मैप? डायरेक्शंस। व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज द कोऑर्डिनियल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वी ऑल्सो यूज द इंटर कोऑर्डिनियल डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इस तरह की हम डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड्स क्या होते हैं? ग्रिड्स, ऑल द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। तमाम लाइनें जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की होती हैं मिलकर ग्रिड बनती हैं, एज शोन ऑन द मैप, जैसे कि ये मैप के ऊपर जाहिर किया गया है। दे आर इमेजिनरी लाइन्स, ये जो लाइनें हैं ये इमेजिनरी हैं, ख्याली लाइनें बनाई गई हैं। सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ, ज़मीन पर ये बज़ाहिर दिखाई नहीं देती अर्थ सरफेस। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप, एक नक्शे पर एक जगह को तलाश करने के लिए वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस, हम इसका ग्रिड रेफरेंस ले लेते हैं, इसका हवाला ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कराची इज़ लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25N एंड 67E। कराची जो है वो 25N और 67E के दरमियान में है। दिस मीन दैट इट इज़ 25 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 67 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो इस तरह से हम उसको तलाश कर लेते हैं। कीज़, जो नक्शे के ऊपर कीज़ बनाई गई होती हैं, यूजुअली ईच मैप ऑल्सो हैज़ ए की, हर मैप की अपनी एक की होती है। इट टेल्स अस व्हाट द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मीन, ये हमें बताता है कि मैप के ऊपर जो मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ सिंबल्स या निशानियाँ बनाई गई हैं, अलामतें बनाई गई हैं, उससे क्या मुराद है? कलर्स, सिंबल्स एंड पैटर्न्स हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स मोर ईजीली। जो कलर्स होते हैं या जो अलामतें होती हैं या पैटर्न्स होते हैं, वो हमें आसानी मुहैया करते हैं किसी भी जगह को तलाश करने में ऑन अ मैप, एक मैप में। वी ऑल्सो नीड टू नो हाउ बिग द एरिया एक्चुअली इज़, हमें यह भी पता चलाना होता है या ज़रूरत होती है कि कोई इलाका कितना बड़ा है। दिस इज़ शोन बाय अ स्केल, तो इस चीज़ को एक स्केल से जाहिर किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। एक मैप पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर हो सकता है ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। इफ़ द मैप हैज़ टू शो अ वेरी लार्ज एरिया, अगर मैप को एक बड़ा वसी इलाका दिखाना हो, 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। मैप्स ऑल्सो हैव ए कंपस रोज और एन एरो मार्क्ड विद एन एट द टॉप। मैप जो है उसके एक कंपस रोज भी बना होता है या उसका एक एरो बना होता है जिसके ऊपर एन ये लिखा होता है टॉप पे। द कंपस रोज शोज द जनरल डायरेक्शन एंड द एरो टेल्स अस वेयर नॉर्थ इज। तो वो जो कंपस रोज है वो हमें बताता है, जनरल डायरेक्शन बताता है कि मुख्तलिफ सिमतें किस तरफ को हैं, और जो एरो है वो बताता है कि नॉर्थ किस तरफ को है। यूजिंग एन एटलस, यूजिंग एन, इसको दोबारा देखें, यूजिंग एन एटलस, यूजिंग एन एटलस नक्शों की किताब को कहते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। किताब, नक्शों की जो किताब है उसे एटलस कहते हैं। एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक, इंडेक्स एट द बैक, हर एटलस में एक इंडेक्स होता है। एन इंडेक्स इज द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ कंट्रीज, सीरीज, माउंटेन्स, रिवर्स, वॉल्केनोज एट्सेट्रा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो इंडेक्स है इसमें मुल्कों के नाम
पहाड़ों के, दरियाओं के, वॉल्केनोज के, उनके हरूफ तहजी के एतबार से लिखे होते हैं। नेक्स्ट टू द नेम, उसके नाम के बाद द इंडेक्स गिव्स द कोऑर्डिनेट्स of the latitude and longitude and the page number of the map where the feature could be found। तो इसके ऊपर से हम उसके इंडेक्स से ये जान सकते हैं कि कोई जगह किस सफ़े के ऊपर उसका नक्शा दिया गया है। अब ये इसके सवाल, इसकी एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे पास इसके नोट्स हैं जिससे हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके नोट्स हैं, ये मैं यहाँ आपको पढ़ा देता हूँ, आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर इनको नोट भी करेंगे और इन सवालों को याद भी करेंगे। बहुत थोड़े से सवाल हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। माई बुक ऑफ सोशल स्टडीज इज न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज फॉर पाकिस्तान बाई निकोलस हार्सबर्ग। इट हैज़ 3 parts. The first part is about world geography, the second part is about geography of Pakistan, and the third part is about history. In class 5 we study chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 14। सिर्फ ये चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं। 14 चैप्टर्स तक में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 14। What does social studies mean? Social studies, what does social studies mean? Social studies से क्या मुराद है? Social studies means, सोशल स्टडीज़ एक यूनिट है, यानी एक सब्जेक्ट है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द ह्यूमन सोसाइटी एज अ होल। इसका मतलब है कि सोशल इंस्टीट्यूशन यानी माशरती अदारों और माशरे का, इंसानी माशरे का मजमूई मुताला जो है वो है सोशल स्टडी। सोशल स्टडी से मुराद माशरती अदारों और इंसानी माशरे के मजमूई मुताला करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 1 में, ड्रा अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिकेट कॉन्टिनेंट्स। दुनिया का नक्शा बनाइए, ड्रा कीजिए और उस पर कॉन्टिनेंट्स को शो करें। मैप ऑफ द वर्ल्ड, मैप ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स विद 5 ओशंस। 5 ओशंस के साथ दुनिया का नक्शा बनाया गया है। और ये यहाँ पे आप देखिए, आपको इसको बनाना सीखना है कि आप बहुत एक्यूरेट ज़रूरी नहीं होता। आप मेरे हाथ की तरफ देखें कि आपने एक इस तरह का दायरा लगाया और ये दुनिया है, ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर आपने मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को शो करना है। तो यहाँ पे हम एशिया को शो करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट लाइनिंग हो, बस आपको तरीका आना चाहिए। इसके साथ एडजॉइनिंग यहाँ पे अफ्रीका है, इस पे एशिया लिखेंगे, इस पे अफ्रीका लिखेंगे। यहाँ कहीं छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ छोटे छोटे जजीरे हैं, और यहाँ यूरोप है जो छोटे छोटे जजीरों की शक्ल में यूरोप। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब ये कितने कॉन्टिनेंट्स शो हो गए? यूरोप 1, एशिया 2, अफ्रीका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, साउथ अमेरिका 5 और नॉर्थ अमेरिका 6। पोल्स के ऊपर एंटार्कटिका है। बनाया आपके सामने इसलिए है कि आप इसको बनाना सीख लें। मैंने फिर पहले भी कहा कि ये जो लाइनें हैं ये बिल्कुल सीधी होना ज़रूरी नहीं, बस लोकेशन ठीक जगह पे होनी चाहिए। एशिया कहाँ पे है, उसके साथ अफ्रीका कहाँ पे है, यूरोप कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है। हर नक्शे का जब भी हम किसी मैप को देखते हैं उसका ये टॉप नॉर्थ होता है और उसका ऑपोजिट क्या है, ये साउथ है। इसका राइट हैंड जो है वो ईस्ट होता है और इसका लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट है। तो ये ऐसे है। तो अब देखिए, ड्रा अ मैप ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स विद 5 ओशंस। ये 7 कॉन्टिनेंट्स अब देखिए जो मैंने बनाया था ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है। ये एशिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और इसमें 5 ओशंस भी हैं। जैसे पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये सारा अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, फिर ये सदर्न ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है। तो इस तरह ये 5 ओशन भी जाहिर कर रहा है। तो उसके बाद ये देखिए जो 7वां है, ये नीचे यहाँ जहाँ ये सारा फ्रोज़न है। तो 7वां कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इस तरह से इसका नाम है। ड्रा अ मैप ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिकेट डिफरेंट प्रोविंसेस। पाकिस्तान का नक्शा बनाना है और मुख्तलिफ प्रोविंसेस को शो करना है।
अब इसको भी जैसे मैंने वर्ल्ड मैप बना के आपको शो किया, इसको भी मैं आपको शो करता हूँ। ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्यूरेट हो। ये पाकिस्तान का नक्शा ऐसे कुछ लंबा लंबा सा नज़र आ रहा है, ऐसे कुछ लंबा लंबा सा पाकिस्तान का नक्शा है ऐसे, और इसमें हमारे मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट, मुख्तलिफ जो हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनको हमने शो करना है। ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब है, ये NWFP है जिसको कहते हैं KPK, पहले NWFP कहते थे, अब KPK कहते हैं। और यहाँ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये गिलगित बल्तिस्तान है, और ये कुछ कश्मीर का एरिया है। कश्मीर इस तरफ को बढ़ा हुआ भी है जो कि इंडियन हेल्ड कश्मीर है। तो ये ऐसे पाकिस्तान का नक्शा। तो मतलब ये कि ऐसे आपको इसको ड्रॉ करना आ जाना चाहिए, बस आप उसकी प्रोविंसेस को इंडिकेट कर सकें कि सिंध कहाँ है, बलूचिस्तान कहाँ, पंजाब कहाँ, KPK कहाँ, गिलगित बल्तिस्तान कहाँ, और आज़ाद कश्मीर कहाँ, और इंडियन हेल्ड कश्मीर कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे नक्शा बना हुआ है जिसमें कि ये देखिए पाकिस्तान का नक्शा है, ये बलूचिस्तान का इलाका है, फिर ये सिंध का इलाका है ये वाला सारा, और फिर यहाँ से ये देखिए ये पंजाब है, और पंजाब के बिल्कुल साथ साथ ये KPK है, और यहाँ पे आ जाइए ये गिलगित बल्तिस्तान है, और ये कश्मीर का वो एरिया जो इंडिया का ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आगे सवाल है, व्हाट इज अ मैप? A map is a drawing made to show some area of the earth. This area can be the land or the sea or both. आगे सवाल है, what is a physical map? A physical map shows hills, mountains, rivers, valleys and other landforms. आगे सवाल है, what is a political map? A political or administrative map shows towns, cities and borders between countries. What is a relief map? A relief map shows the highest. A relief map shows the height of hills and mountains. A relief map shows the height of hills and mountains. How do we show directions on a map? We show direction on a map with keys, scales, arrows, and compass rose. How can we find place on a map? We can find place on a map by colors, symbols, and patterns. Choose the correct answer. ये MCQs वाला है। What shows towns, cities and borders between countries? Political map, physical map और relief map? तो इसका जवाब है political map. Ideal stands for, ideal किसके लिए है, किन लफ्ज़ों के लिए? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री लाइन, इंटरनेशनल डिवीजन लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये आपको पता है कि ये आइडियल जो है इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए है। ईच मैप हैज़ अ साइन, की और सिग्नल। तो की होता है हर मैप की। इट शोज हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स। क्या शो करता है? रिलीफ मैप, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप जो है वो हिल्स एंड माउंटेन्स शो करता है? फिजिकल मैप शो करता है। तो कहाँ है फिजिकल मैप? बी करेक्ट हुआ। देयर आर डैश पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर, 80, 8, 20 और 90। तो 90 इसका जवाब है, ये वाला करेक्ट है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो मार्क्ड इन क्वांटिटी, डिग्रीज और मैस। तो डिग्रीज। देयर आर डैश डिग्रीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, 340, 360 और 380। तो 360 होती हैं इसमें। When we cross the ideal traveling towards the east, we gain 2 days, 1 day or 4 days. तो 1 day हम gain करते हैं। When we cross ideal traveling westwards, we lose 1 day again. And to find a place on a map, we find its grid metal, a grid reference or both grid reference. इसका ये जवाब है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है जिसको आपने अपनी नोटबुक्स पे उतारना है और इसको याद भी करना है।